नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आज बात करीब 6.5 साल पुराने मर्डर केस की है। राजधानी जयपुर में एक बैंक मैनेजर की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह बैंक से घर लौट रहे थे। क्या है पूरी कहानी, आइए शुरू करते हैं। डेट 19 सितंबर 2018। रोशनलाल जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल के चौराहे के पास स्थित सिटी बैंक की शाखा में ब्रांच मैनेजर थे। हमेशा की तरह उस दिन भी ऑफिस में काम करते करते रात के 8:30 बज गए थे। ज्यादा काम होने के कारण रोशनलाल शाम की चाय भी नहीं पी सके थे। जोरों की भूख भी लग रही थी। वे जल्द ही घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद डिनर करना चाह रहे थे। रोशनलाल ने बैंक के बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार निकाली और घर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ बैंक का एक स्टाफ भी था। उसे उन्होंने पानीपेच चौराहे पर ड्रॉप कर दिया। रोशनलाल जयपुर के करधनी एरिया में गणेश नगर विस्तार कॉलोनी में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। बैंक से घर जाते वक्त रोशनलाल को सिगरेट की तलब लगी थी। घर के पास में ही दक्षिण मुखी मंदिर के पास सिगरेट लेने के लिए वे कार से उतरे। सिगरेट पीने के बाद जैसे ही कार के पास जा रहे थे तभी अचानक स्कूटी पर 2 युवक आकर उनपे 2 राउंड फायर कर दी। दोनों गोलियां रोशनलाल के सीने में लगी। यह घटना रात करीब 9 बजे की थी। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। यह इलाका रोशनलाल के घर के पास था। ऐसे में कुछ लोग उन्हें पहचानते भी थे। लोग रोशनलाल को उनकी कार में नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। यहाँ डॉक्टरों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। लोग रोशनलाल को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में करधनी पुलिस थाने पर रुककर पुलिस को इस घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद थाने में ही खड़ी सरकारी एम्बुलेंस से एक पुलिसकर्मी के साथ रोशनलाल को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भेजा गया। साथ ही उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलने पर रोशनलाल की पत्नी निर्मला यादव और उनके कुछ सगे संबंधी सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में रात करीब 11:15 बजे रोशनलाल ने दम तोड़ दिया। इधर अब तक बैंक मैनेजर पर हुई फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक दूसरी टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। पुलिस को रात भर की भागदौड़ के बाद भी बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। केवल इतना ही पता चला कि बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। वे लोग रोशनलाल का बैंक से लौटने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन रोशनलाल के बड़े भाई कोटपुतली निवासी रत्ती राम यादव की रिपोर्ट पर करधनी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को घर वालों को सौंप दिया। पुलिस ने रोशनलाल की पत्नी निर्मला सहित परिवार के लोगों और बैंक कर्मियों से पूछताछ कर जानने की कोशिश की कि क्या रोशनलाल की किसी से दुश्मनी थी। पुलिस ने बैंक के उस कर्मचारी से भी पूछताछ की जो रोशनलाल के साथ पानीपेच चौराहे तक आया था। उसने बताया कि रास्ते में चिंकारा कैंटीन के पास रोशनलाल के मोबाइल पर एक फोन आया था जिस पर वे कुछ देर तक बात करते रहे। फोन किसका था यह उसे पता नहीं। ये पूरा दिन करीब 100 लोगों से पूछताछ, मौका मुआयना और कैमरे की फुटेज की जांच में निकल गया। बावजूद इसके भी रात तक हत्यारों के बारे में कुछ पता नहीं चला। रोशनलाल मूल रूप से जयपुर जिले कोटपुतली एरिया में रहने वाले थे। उनकी मौत की सूचना मिलने पर उनके गांव से भी कुछ लोग जयपुर आ गए थे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ करके रोशनलाल के हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई खास मदद नहीं मिल सकी। पुलिस की अब तक की जांच में 2-3 मुख्य बातें सामने आईं। एक तो यह कि रोशनलाल बैंक में कमर्शियल वाहनों के लोन मंजूर करते थे। बैंक से लेन देन के अलावा यह ब्याज पर लोगों को अपना रुपया उधार देते थे। रोशनलाल ने कुछ लोगों को मोटी रकम भी उधार दे रखी थी। इसके अलावा यह भी पता चला कि उनका अपना पत्नी निर्मला से अक्सर झगड़ा होता रहता था। निर्मला ने करीब 4 महीने पहले रोशनलाल द्वारा अपने साथ मारपीट की शिकायत भी पुलिस को दी थी। पुलिस इन तीनों एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गई। पुलिस ने इन तीनों एंगल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग अलग स्पेशल टीमों की गठन की। पुलिस अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी थी। आखिर बैंक मैनेजर रोशनलाल का मर्डर किसने और क्यों किया? शूटर कौन थे? क्या मर्डर किसी फाइनेंशियल लेन देन का मामला था? मर्डर से ठीक पहले रोशनलाल किससे फोन पर बात कर रहे थे? रोशनलाल और उनकी पत्नी में झगड़े की वजह क्या थी?
पुलिस ने रोशनलाल के मकान के आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने एक शख्स उमेश शर्मा पर शक जाहिर किया। पुलिस को उसके मोबाइल नंबर भी दे दिए। उमेश ने पुलिस के सामने कबूल लिया कि रोशनलाल का मर्डर उसी ने करवाया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने रोशनलाल की हत्या की सुपारी अपने भाई के मार्फत उत्तर प्रदेश के शूटरों को दी थी। उमेश ने बताया कि वह ठेकेदारी करता था। इसी काम के बहाने वह रोशनलाल के मर्डर से करीब 10 दिन पहले उत्तराखंड चला गया था, ताकि मर्डर के वक्त उसकी लोकेशन जयपुर में न आए। उत्तराखंड से ही वह मोबाइल के जरिए रोशनलाल की एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। उमेश ने पुलिस को बताया कि रोशनलाल के मर्डर की प्लानिंग में उसकी पत्नी निर्मला भी शामिल थी। इस पर पुलिस ने निर्मला को थाने बुलाकर पूछताछ की। निर्मला और उमेश से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ में रोशनलाल के मर्डर का राज खुलकर सामने आया। निर्मला और उमेश से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ में रोशनलाल के मर्डर का कई राज खुले। दरअसल निर्मला का उमेश से अफेयर था। उसे अपने पति रोशनलाल की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, इसलिए उसने रोशनलाल को तलाक देने के बजाय उसका मर्डर करवाया था। रोशनलाल को अपनी पत्नी की बेवफाई का पहले से ही पता था। वो तो निर्मला की उससे प्रेमी से शादी कराने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उमेश कोर्ट नहीं पहुंचा। ऐसे में उमेश और निर्मला की शादी नहीं हो सकी। रोशनलाल यादव जयपुर जिले के कोटपुतली के पवाना गांव में रहने वाले थे। सन 2004 में रोशन की निर्मला से शादी हो गई। वह उनसे उम्र में 6 साल छोटी थी। निर्मला की शादी हुई तब वह 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने शादी के बाद निर्मला को एमए तक पढ़ाया, साथ ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कराया। साल 2010 में जयपुर में पोस्टिंग होने पर रोशनलाल ने करधनी में एक प्लॉट लेकर अपना मकान बनवा लिया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नई आबादी रैना गांव के रहने वाले उमेश शर्मा ने भी रोशनलाल के पड़ोस में अपना मकान बनवाया था। दोनों ने एक ही दिन अपने अपने मकान में गृह प्रवेश किया था। उमेश शर्मा 2003 के आसपास जयपुर आया था। उमेश ने प्रॉपर्टी में काफ़ी पैसा कमाया। साल 2010 तक उसके पास करधनी इलाके में 2 मकान और अजमेर रोड पर बीचून में 15 बीघा जमीन थी। कई प्रॉपर्टीज में उसने मोटा इन्वेस्टमेंट लगा रखा था। इसके अलावा भी अब वह ठेकेदारी का काम भी करने लगा था। पड़ोसी होने के नाते उमेश व रोशनलाल के परिवार के बीच अच्छे रिलेशंस थे। एक दूसरे के घर में भी दोनों का आना जाना लगा रहता था। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आते थे। साल 2016 में उमेश और रोशनलाल सहित कॉलोनी के कई परिवार साथ में शिमला घूमने गए। इस दौरान शिमला में उमेश की निर्मला से नजदीकियां बढ़ गई। शिमला से लौटने के कुछ दिन बाद ही निर्मला के भाई की मौत हो गई। उस समय सांत्वना देने के लिए उमेश का पूरा परिवार कई बार निर्मला के घर आया। धीरे धीरे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। उनके नाजायज रिश्ते की भनक पड़ोसियों को भी लग गई थी। पड़ोसियों से होते हुए बात रोशनलाल तक पहुंची। रोशनलाल गुस्से में घर पहुंचा। निर्मला को प्यार से और डांट कर समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद दोनों परिवारों में झगड़े होने लगे। निर्मला से अवैध संबंधों को लेकर कई बार उमेश और रोशनलाल के बीच मारपीट की नौबत भी आ गई। नवंबर 2017 में उमेश गणेश नगर विस्तार करधनी का अपना घर खाली कर मानसरोवर कॉलोनी में रजत पथ पर किराए के मकान में रहने लगा। उमेश ने रोशन के पड़ोस का अपना मकान किराए पर दे दिया। उमेश भले ही रोशनलाल के मकान से 20 किलोमीटर दूर रहने लगा था, लेकिन अब भी उसकी और निर्मला की फोन पर बातचीत होती थी। इसके अलावा जब भी मौका मिलता दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिल भी लेते थे। निर्मला जब भी उमेश से मिलती उससे अपने पति रोशनलाल को रास्ते से हटाने की बात कहती थी, ताकि दोनों बिना किसी डर से एक दूसरे के साथ रह सके। निर्मला के बार बार उकसाने पर उमेश ने तय कर लिया कि वह रोशनलाल को रास्ते से हटा देगा। अप्रैल 2018 में उमेश ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले अपने सगे भाई राहुल शर्मा को रोशन की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। उमेश ने इसके लिए राहुल को 4 लाख रुपए भी दिए। राहुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मारपीट, लूट और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज थे। राहुल ने पहले जयपुर के जगतपुरा में
टीएस टेक्सटाइल नाम से बेडशीट बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ था। वह कर्ज में डूबा था। राहुल भी पहले गणेश नगर विस्तार में ही रहता था, बाद में वह जगतपुरा में रहने लगा। राहुल ने रोशन लाल के मर्डर के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शूटर शिवकांत उर्फ लालू, पप्पू कश्यप और विष्णु कश्यप नाम के बदमाशों से कांटेक्ट किया। बदमाश हथियार लेकर जयपुर पहुंच गए। राहुल ने 29 मई से 1 जून तक तीनों बदमाशों को जयपुर के एक होटल में ठहराया। राहुल ने मर्डर के लिए शूटर शिवकांत को 30,000 रुपये, विष्णु को 15,000 और पप्पू कश्यप को 10,000 रुपये एडवांस दिए थे। राहुल ने इन बदमाशों से रोशन लाल की रैकी करवाई। रैकी के दौरान निर्मला अपने पति के आने जाने की पूरी इन्फॉर्मेशन उमेश को देती रही। कई बार की कोशिशों के बावजूद शूटरों को रोशन लाल की हत्या का मौका नहीं मिला। बाद में तीनों शूटर जयपुर से वापस चले गए। 2 सप्ताह बाद ही राहुल ने फिरोजाबाद से तीनों शूटरों को फिर जयपुर बुलाया। उन्हें 15 और 16 जून को गोपालपुरा के एक होटल में ठहराया गया। इस बार भी राहुल और उमेश ने रोशन लाल की रेकी करवाई, लेकिन शूटर अपने काम को अंजाम नहीं दे सके। इस बीच शूटरों को पता चला कि राहुल तो केवल मोहरा है, रोशन लाल की जान तो उमेश लेना चाहता है और उमेश काफी मोटा पैसा वाला था। ऐसे में शूटर्स ने राहुल से रोशन लाल को मारने के एवज में अपनी डिमांड बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी। राहुल उन दिनों कर्ज में डूबा हुआ था। रोशन लाल की सुपारी के नाम पर वह अपने भाई उमेश से 4 लाख रुपए पहले ही ले चुका था। दूसरी ओर निर्मला लगातार उमेश पर रोशन को मरवाने के लिए दबाव बना रही थी। इस पर उमेश ने अपने भाई राहुल पर रोशन लाल की जल्द से जल्द हत्या करवाने या 4 लाख रुपए वापस लौटाने का दबाव बनाया। भाई पर दबाव बनाकर उमेश उत्तराखंड चला गया। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही रोशन लाल का खेल खत्म हो जाएगा। अपने बचाव के लिए वह अपनी साथी महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू के साथ अल्मोड़ा में काम करने वाले अपने साले आकाश रावत के पास चला गया। महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू को रोशन लाल की हत्या की साजिश के बारे में बताया। महेंद्र प्रताप उमेश के गांव के पास ही रहने वाला था। दोनों भाइयों उमेश व राहुल का खास दोस्त था। उमेश ने महेंद्र प्रताप को काफी पेमेंट भी दे रखा था। 18 सितंबर को निर्मला ने उमेश को फोन किया। अब तक रोशन लाल का मर्डर नहीं होने पर उससे झगड़ा किया। इस पर उमेश ने अपने भाई राहुल को जल्द ही रोशन की हत्या या पेमेंट वापस करने का अल्टीमेटम दे दिया। उन दिनों राहुल का भांजा फरीदाबाद निवासी मनीष उर्फ सनी जयपुर आया हुआ था। आखिरकार राहुल ने भांजे के साथ मिलकर रोशन लाल की हत्या करने का प्लान बनाया। राहुल ने मनीष के साथ मिलकर 19 सितंबर की रात करीब 9 बजे गोली मारकर रोशन लाल की हत्या कर दी। राहुल ने तुरंत उमेश को फोन करके बताया कि उसने रोशन को मार दिया। रोशन लाल की मौत की सूचना मिलने के बाद उमेश के साले आकाश रावत ने राहुल के बैंक खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि रोशन लाल ने लोगों को करीब 50 लाख रुपए ब्याज पर दे रखे थे। निर्मला इस रकम के साथ साथ रोशन लाल की सारी प्रॉपर्टीज पर अपना हक चाहती थी। यही वजह थी कि तलाक लेने के बजाय उसने रोशन लाल का मर्डर करवा दिया। रोशन ने मोबाइल में निर्मला और उमेश के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी देखी थी। रोशन लाल और निर्मला के 2 बेटियां और 1 बेटा था। अपने बच्चों के भविष्य और निर्मला का उमेश के प्रति झुकाव देखकर वह उन दोनों की शादी कराने के लिए भी तैयार हो गया था। दोनों पति पत्नी कोर्ट में भी पहुंच गए थे, लेकिन उमेश नहीं पहुंचा।